कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बहुत बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई थी। इस तस्वीर को लेकर हर तरफ चर्चा हुई थी। तस्वीर थी देश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह की। तस्वीर में मौजूद थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उस दिन मंच में जो कुछ हुआ था वो राजनीतिक हलकों में चर्चा का बहुत बड़ा विषय बन गया था। दो बातें बहुत ज्यादा हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह के एक तरफ बैठे हुए थे केशव प्रसाद मौर्य और दूसरी तरफ बैठे हुए थे उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अमित शाह दोनों राजनेताओं से बारी बारी बातचीत कर रहे थे और इसके बाद अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताया था। अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य की भी तारीफ की थी। बकायदा योगी आदित्यनाथ ने भी अमित शाह की तारीफ की थी। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के करीब 8 साल हो चुके हैं। उन 8 सालों में यह पहला ऐसा मौका था जब किसी सरकारी कार्यक्रम में, प्रदेश के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजाय गृह मंत्री अमित शाह को आमंत्रित किया था। यह पुलिस भर्ती के जो भर्ती परीक्षा थी उसे लेकर यह पूरा आयोजन हुआ था, नियुक्ति पत्र का। और खूब तारीफें हुई यहां पर। अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ की, योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह की और मंच पर एक साथ नजर आए थे केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह। और तस्वीर को लेकर खूब चर्चा मची कि कुछ तो कहानी बन गई है, कुछ तो मामला बहुत ऊपर तक सेट हुआ है। अब कहानी के दूसरे किरदार को देखते हैं। दूसरे किरदार हैं इस कहानी के केशव प्रसाद मौर्य, जिन्हें लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे बागे दिन चर्चा होती रहती है। और कोई और ना करे तो अखिलेश यादव तो सबसे ज्यादा चर्चा करते ही है। 2017 जब अखिलेश यादव की सरकार गई, समाजवादी पार्टी की बुरी हार हुई। उत्तर प्रदेश की जनता ने गुंडागर्दी को नकार दिया, माफियावाद को नकार दिया, बाहुबलियों की राजनीति को नकार दिया और विकास की राजनीति पर थप्पा लगाया। भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तब प्रदेश के जो अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, वो केशव प्रसाद मौर्य थे, ओबीसी के दिग्गज चेहरे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री की जो कुर्सी थी वो दिल्ली से पहले योगी आदित्यनाथ को बुलावा आया और फिर भेज दिया गया लखनऊ। तब से अब 10 साल कुछ सालों बाद हो जाएंगे 2027 में, 2017 से 2027। एक चर्चा जिसने हमेशा उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी भारतीय जनता पार्टी की बात हुई है, योगी आदित्यनाथ की बात हुई है, तो इस चर्चा ने सबका ध्यान खींचा है। और यह चर्चा रही है योगी आदित्यनाथ बनाम केशव प्रसाद मौर्य। कई कहानियां चली और कई बार कहानी में सच्चाई भी लगी। कहा गया कि 2017 में योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावेदारी करने वाला कोई और नहीं, केशव प्रसाद मौर्य थे। यह चर्चा आगे बागे दिन मीडिया के घरानों में, राजनीतिक चौराहों पर, सियासी जो चौराहे होते हैं, पान की दुकानों में हो या चार बुजुर्ग जब खाट पर बैठे हो, तो चर्चा चलती रहती थी। धीरे धीरे जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार मजबूती से काम करने लगी तो बार बार इस मुद्दे को बीच में लाया जाता। कहा जाता कि दावेदारी ठोक रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। बार बार विपक्ष कहता, अखिलेश यादव कहते और मीडिया इसे उड़ा देती। 22 का चुनाव आया। 22 के चुनाव में अखिलेश यादव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अखिलेश यादव को इस चुनाव में वापसी करनी थी। 19 भी हाथ से चला गया था, लोकसभा में भी बुरी हार हुई थी और उन्हें लगा कि जिस लिहाज से योगी आदित्यनाथ ने दमदार तरीके से अपने पहले ही कार्यकाल में कई बड़े फैसले ले लिए थे, माफियाओं को रगेड़ा था, बाहुबली नेताओं को रगेड़ा था, दंगाइयों को रगेड़ा था, सांप्रदायिक घटना करने वालों को रगेड़ा था और इसके साथ उन्होंने भ्रष्टाचारियों को रगेड़ा था। उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी बदल चुकी थी। जो मुगलों के काल से नाम उत्तर प्रदेश में चले आ रहे थे वो बदले, फैजाबाद को अयोध्या किया, तमाम चीजें की। अब अखिलेश को लगने लगा कि योगी आदित्यनाथ सरकार की तो यहां से विदाई हो जाएगी, क्योंकि जो तस्वीर वो बनाना चाह रहे थे वो ये थी कि जनता योगी आदित्यनाथ से त्रस्त है। हकीकत क्या थी कि त्रस्त उत्तर प्रदेश की जनता नहीं बल्कि वो लोग त्रस्त थे जो जनता को त्रस्त करते थे। माफिया त्रस्त हो चुके थे। तो 2022 का चुनाव आया तो एक बार फिर से ताबड़तोड़ तरीके से योगी आदित्यनाथ की जीत हुई। लेकिन उससे पहले क्या हुआ? अखिलेश यादव ने दांव खेला।
उन्होंने ये पूरा नैरेटिव सेट किया कि भाई असल में भारतीय जनता पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। और जिस योगी आदित्यनाथ को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि पूरी उत्तर प्रदेश की जनता उन पर मुहर लगाने वाली है, बल्कि असलियत तो यह है, सच्चाई तो यह है कि भैया पार्टी के भीतर ही उनकी पूरी तरह से एक्सेप्टेंस नहीं है, स्वीकारता नहीं है, और केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ की खिलाफत कर रहे हैं। कई उस टाइम तस्वीरें निकल कर आई जिसमें कहा जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं मिल रही है, उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है, वो योगी आदित्यनाथ से टकरा रहे हैं। फिर जब सिराथू में उनकी हार हो गई तो उसे भी लेकर खूब यहां पर चर्चाएं हुई कि भाई उनकी हार हुई तो उसमें योगी आदित्यनाथ का हाथ है, तमाम ये चर्चाएं निकल कर आई। हालांकि कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये चर्चाएं खूब प्लॉट की गई, अखबारों की सुर्खियों में खूब चला केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी आदित्यनाथ। और जो सबसे बड़ी यहां पर मुझे लगता है कि तकलीफ हुई वो ये थी कि कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य चुप्पी साधे रहे। कभी भी उन्होंने इन जो सुर्खियों पर, जो चाहे मीडिया के चैनल्स में हो या अखबारों की सुर्खियों में हो, योगी बनाम केशव प्रसाद मौर्य की चलती थी, इस पर खुलकर उन्होंने नहीं कहा। इसके बाद जब 24 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों को लेकर काफी हद तक नुकसान हुआ, पीडीए, संविधान विरोधी, ये तमाम जो विपक्ष के हथकंडे थे वो चल गए। इसके बाद एक बयान आया था, जब लोकसभा चुनाव की कमजोरी के बाद ये जो भाजपा को वहां पर उतनी उम्मीद के मुताबिक जीत नहीं मिल पाई थी उत्तर प्रदेश में, वो सीधे तौर पर कहें कि हाँ, उत्तर प्रदेश में भाजपा लोकसभा में सीटें बचा नहीं पाई थी। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें मंच से केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। और इसमें इसी मंच में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अति आत्मविश्वास से भरी हुई थी, उसे ऐसा लगा ही नहीं कि कहीं भी हमारी हार होनी है, और यह अति आत्मविश्वास कमजोरी का कारण बना। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सियासी गलियारों में माना गया। कहा गया जो उन्होंने संगठन को बड़ा बताया है, सरकार को छोटा बताया, तो वो योगी आदित्यनाथ को छोटा बता रहे हैं। और फिर से गुफा छोड़ दिया गया कि कहानी चल रही है केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी आदित्यनाथ की है। और इसी के चलते उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मन मुताबिक जो नतीजे हैं वो नहीं मिले। हालांकि इसके बाद उपचुनाव होता है, दोनों राजनेताओं को हाईकमान कहता है कि भैया आप अपने अपने कार्यक्षेत्र में काम कीजिए। ऐसी कोई खबरें निकलकर तब तक तो नहीं आई थी कि मनमुटाव जग जाहिर है, लेकिन कुछ केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक भी थे, वो कहने लगे कि बाबा दिल्ली जाएंगे, केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ जाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तमाम बातें चली। कहा तो यह भी गया था कि अब केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, लेकिन वो भी उप मुख्यमंत्री बने, वही जलवा रहा, वही पद रहा, सब कुछ वही रहा। लेकिन अमित शाह की इस बैठक के बाद, अमित शाह की इस पिछली जनसभा के बाद पूरी कहानी सेट हो गई, और पिछले 8 सालों में पहली बार केशव प्रसाद मौर्य आखिरकार खुलकर सामने आए। उन्होंने भरे मंच से एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने एक चैनल को, जिस पर उन्होंने खुलकर कहा कि 2017 में मैं कभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावेदारी नहीं कर रहा था, यहां तक कि मैं खुद को मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावेदार नहीं मानता था। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब 2017 के चुनाव हुए तो मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, और मैं इस बात के लिए बहुत खुश था कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में ही हमने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को खत्म किया, उनकी सरकार को उखाड़ फेंका, लेकिन मैंने कभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर नहीं टिकाई थी, अलबत्ता मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने कहा 2 बार की विधायकी का अनुभव था मेरे पास, और इस अनुभव के आधार पर मैं अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानता भी नहीं था। और इसके साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि इसके हाईकमान ने फैसला लिया था योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, और विधायक दल की बैठक में तमाम जो विधायक थे उन्होंने योगी आदित्यनाथ के नाम को स्वीकारा। केशव प्रसाद मौर्य ने एक संदेश दे दिया इस दौरान, इस इंटरव्यू में, और यह संदेश मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक मजबूती भी लाएगा और विपक्ष के तमाम मंसूबों को भी बुरी तरह रगेड़ देगा। केशव प्रसाद मौर्य ने जो अपना परिचय दिया इस दौरान, उन्होंने कहा कि मैं एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवी हूं, और मुझे यह जिम्मेदारी दी गई है फिलहाल कि आपको एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करना है, चाहे फिर उसमें उप मुख्यमंत्री का पद मिले या प्रदेश अध्यक्ष का पद मिले। उन्होंने कहा कि हमें जनता की सेवा करने का कार्य मिला है और हम इस कार्य को बखूबी निभा रहे हैं, और मैं कभी भी ना तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावेदारी करता हूं और ऐसा भी नहीं है कि मैं मना करता हूं। उन्होंने कहा कि जो भी हमारा निर्णय रहता है वो हाईकमान लेता है। और एक सवाल उनसे पूछा गया, उनसे इस दौरान यह भी पूछा गया कि क्या ये बात सच है कि जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था तो उससे पहले
आपसे पूछा गया था कि आपके लिए मुख्यमंत्री की चॉइस कौन होगी, आपके लिए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये उनसे सवाल दागा गया। और मंशा थी कि वो कहें कि शायद कोई और, लेकिन जो जवाब केशव प्रसाद मौर्य ने दिया है वो जवाब भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, वो जवाब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुशासन है। और यही जवाब और यही अनुशासन आज भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार देश की सत्ता तक पहुंचाया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति से नहीं चलती है कि एक व्यक्ति से पूछा जाए कि मुख्यमंत्री कौन होगा। एक व्यक्ति का निर्णय कभी भी भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करती है, संगठन का निर्णय होता है, एक एक कार्यकर्ता की मंशा होती है। और यही योगी आदित्यनाथ के विषय में भी हुआ था और उन्होंने स्वीकारा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरा कभी भी योगी आदित्यनाथ के साथ कोई मनमुटाव नहीं था और अब जब तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे, उनको मजबूत करने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य ने अपने इस बयान से, अपने इस संदेश से अखिलेश यादव के तमाम मंसूबों को तो निचोड़ कर रख दिया। 2027 से पहले अखिलेश एक बार फिर से ये दाव खेलने वाले थे, आपको याद होगा। उन्होंने तो 100 सीट का ऑफर भी दिया था केशव प्रसाद मौर्य को कि आप अपने 100 विधायक लेकर आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन शायद अखिलेश यादव चूक गए, अखिलेश यादव भूल गए कि अखिलेश यादव की सत्ता को उखाड़ फेंकने में कोई बहुत बड़ा किरदार था तो वो केशव प्रसाद मौर्य भी थे। और अब उन्होंने साफ कर दिया है किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं है, किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं है और पार्टी मिलकर मजबूती के साथ काम कर रही है। तो 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से ये बहुत बड़ा यहां पर बदलाव आया है। हालांकि इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि वो केशव प्रसाद मौर्य जो पिछले 8 साल से इस मामले में चुप्पी साध कर बैठे थे, यूं ही अचानक वो इस मामले में खुलकर नहीं बोल रहे हैं, बल्कि इसके पीछे अमित शाह का वो पूरा चाणक्य वाला दाव है जो उन्होंने हाल ही में लखनऊ पहुंचकर खेला था और अब उसके नतीजे कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य की जुबान से झलक रहे हैं।